हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 49 की, जो कि 29 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा पुराना चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है और अब नया चैप्टर हम बायो से रिलेटेड चैप्टर, जो आपका चैप्टर 9 है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को शुरू करेंगे। तो ये बहुत ही रोचक चैप्टर है और आपको कई नई चीज़ें जानने को मिलेगी जो कि अब तक आपने शायद पढ़ी ही नहीं हो। वैसे आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें, आपको पुरानी चीज़ों को भी याद करना पड़ेगा, जैसे कि डीएनए, क्रोमोसोम, आपको सेल्स के बारे में कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ें पुरानी और कुछ चीज़ें नई, दोनों को मिला करके एक नया चैप्टर जो आपके कोर्स का है, उसे ज़रा शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आपकी वर्कशीट आपको क्या नया सिखाती है। हेरिडिटी, transmission of traits and characteristics from one generation to the other or from parents to their offspring। तो क्या कहता है हेरिडिटी क्या है? सबसे पहले हेरिडिटी को उसने बताना चाहा। तो कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स, यानी कि आपके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं और आपकी जो खूबियां हैं, एक तरह से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती हैं, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसे हेरिडिटी कहते हैं एक तरह से। फिर है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और कॉल्ड वेरिएशन। अब क्या होता है, कई बार आपको देखने को मिलता है कि कोई एक बहुत ज़्यादा समझदार है, कोई एक इतना समझदार नहीं है, कोई क्या हो सकता है, कोई ब्राइट कलर का हो सकता है, कोई डल कलर का हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पे अलग अलग चीज़ें वेरी करती हैं। जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें मेंडल जो है पी प्लांट पे, यानी मटर के पौधे पे। तो उसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने अलग अलग तरीके के मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। तो एक तो गोल हो गया, एक थोड़ा सा गोल नहीं था, तो ये क्या, उसका कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह के कैरेक्टर्स में डिफरेंस जब आ जाता है सेम स्पीसीज के, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है वेरिएशन बच्चों। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। Genes are basic and functional unit of heredity. Genes make up our DNA structure. Humans have two copies of each gene known as allele, one from each parent. These alleles of a gene are responsible for the variation and uniqueness of each individual. The different variation of a particular gene is known as allele. तो क्या कह रहा है, जीन क्या है? जीन फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी की, जिससे डीएनए स्ट्रक्चर मिलता है। और ह्यूमंस के पास दो कॉपीज होती है जीन्स की, एक जिसमें एक मदर का एक फादर का होता है, और इसे क्या कहते हैं? एलील कहते हैं, जो कि हमें दोनों पेरेंट से मिलता है, यानी कि एक मदर और एक फादर से। और यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन और यूनिकनेस किसी इंडिविजुअल के। तो द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ पर्टिकुलर जीन इज नोन एज एलील। तो इनका वेरिएशन क्या हो कहलाता है? एलील कहलाता है बच्चों। आगे, इन यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर कैरी genetic information from one generation to another. Chromosomes are made up of DNA and protein. They play a vital role in cell division, heredity, variation, mutation, repair and regeneration. तो अच्छा बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान कीजिए, हमने पढ़ा था पिछली बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना, ये दो तरह के सेल्स पढ़े थे। तो यूकैरियोटिक मेनली नए सेल्स थे एक तरह से देखा जाए तो, और प्रोकैरियोटिक उन ऑर्गेनिजम्स में मिले थे जो कि या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एंसेंट हैं, या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए हमने पढ़ा था, डीएनए होता है इसमें, और इसमें क्रोमोसोम भी होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। और ये क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर। और ये हेल्प करता है किसमें?
जो अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे सेल डिवीजन हो गया, हेरिडिटी हो गया, वेरिएशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, रिपेयर हो गया या रीजनरेशन हो गया बच्चों। इसमें आगे है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द हेरिडिटी मटेरियल इन ह्यूमन and almost all other organisms. Nearly every cell in a person's body have the same DNA. Most DNA is located in the cell nucleus where it is called nuclear DNA, but a small amount of DNA can also be found in the mitochondria. तो अब क्या कह रहा है ये कि डीएनए क्या कहलाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हेरिडिटी मटेरियल होता है ह्यूमंस के अंदर, और ये मेनली मिलता है न्यूक्लियस के अंदर जो कि कहलाता है न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन कई केसेस में, जैसे कि हमने पढ़ा भी था जब हम सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे आपकी पिछली क्लास में, सेल्स में चैप्टर में, तो हमने पढ़ा था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ पार्ट में पाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इस तरह के डीएनए को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है बच्चों, आगे है ए ट्रेट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Trait can be determined by genes or the environment or more commonly by interaction between them. तो traits क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करती हैं किसी के कैरेक्टर को, किसी जीन्स को या एनवायरनमेंट के बीच बीच में जो इंटरेक्शन से नई चीज़ें बन रही हैं किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए जरा आगे देखते हैं अब क्या कहलाता है। आगे है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या देखते हैं, आज ये देखते हैं इनहेरिटेशन फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ ए कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंज इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। व्हाट वुड हैपन व्हेन द न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूस? द सेकंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस that they inherited from first generation as well as a newly created difference. Figure 1, ये जो फिगर दिखाई है बच्चों, would represent the situation if a single individual reproduce as happen in asexual reproduction. If one bacterium divides and then the resultant two bacterium divide again, the four individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor difference between them, generated due to small occurrence in DNA copying. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated. तो क्या कह रहा है ये, एक सिंपल वे में अगर समझना चाहे तो इसने जो फिगर दिखाई है इसकी तुलना की है किससे, ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो। पहली चीज मेनली अगर उसे छोड़ दे, एक सिंगल सेल को छोड़ दे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो क्या होगा, लगभग सेम जो होगा डीएनए जो बनेगा, जो नीचे के इंडिविजुअल में बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक ही बनेगा, एक ही जैसा बनेगा, बिल्कुल माइनर डिफरेंस होगा उसमें कॉपिंग जब होगी। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, तो एक मदर का डीएनए होगा, एक फादर का डीएनए होगा, और दोनों की मिक्सिंग होगी, तो उससे जो नई चीज बनेगी यानी नया जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर डाइवर्सिटी लेकर के बनेगा। आगे है, आगे जरा देखते क्या है। आगे, do all these variation in a species have equal chance of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. Depending on the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. Bacteria that can withstand heat will survive better in heat wave. Some variation do not help the organism to adjust the change in the environment, and they may die and become extinct. तो क्या कह रहा है कि वेरिएशन तो हो गई, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो वेरिएशन तो हो गई, लेकिन अब क्या वो सरवाइव कर पाएगी हर हाल में नेचर में? तो ये कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है, वो तभी सरवाइव करेगी जब उसे सूटेबल कंडीशन मिलेगी। एग्जाम्पल दिया इसने बैक्टीरिया का, जिसमें कहा है कि अगर हीट वेव हो तो वो विथस्टैंड कर पाएगा हीट वेव में बैक्टीरिया, क्योंकि उसे उस टाइम पे सूटेबल कंडीशन मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसी सूटेबल कंडीशन ना मिले तो वो भी डाई एक्सटिंक्ट कर जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई कुछ चीज़ों की आपकी। अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहले में आपको दिया है डिफाइन द फॉलोइंग, तो क्या क्या दिया है, हेरिडिटी, वेरिएशन, डीएनए, क्रोमोसोम, ट्रेट और जीन के बारे में।
आइए जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं, ये बता देता हूँ आपको। तो हेरिडिटी वेरिएशन जीन क्रोमोसोम, ठीक है, हेरिडिटी वेरिएशन जीन और क्रोमोसोम, और कौन सा बचा, हेरिडिटी वेरिएशन डीएनए क्रोमोसोम ट्रेट और जीन। डीएनए भी मिल गया आपका, ट्रेट भी, यानी कि लगभग सारे हो गए ना। ठीक है बच्चों, ये इनकी डेफिनेशन यहाँ से आपको लिखनी है, अभी मैंने समझाई थी जैसे आपको। फिर है इफ ए ट्रेट A exists in 10% population of an asexually reproducing species and a trait B exists in bees 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier। तो इसमें क्या करना है आपको बच्चों, इसमें यही वाला यूज करना है मेथड। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऊपर ही बताया था कि एसेक्सुअली में सिंगल पेरेंट ही सारे काम करता है। तो ए में 10% एक्सिस्टेंस है और बी का 60% एक्सिस्टेंस है इसमें, तो बी ज़्यादा अमाउंट में, तो बी का ही एराइजन अर्लियर होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें कॉपीज जो हैं वो भी माइनर डिफरेंस पे ही बनती हैं, बिल्कुल माइनर डिफरेंस बनती है बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी होगी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।